क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज़ को पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? हज़ारों बरस कब्ल की बात है, जब ये ज़मीन बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। न इंसानों का कोई नामो निशान, न शहरों की चहल पहल, न आबादियों का शोर व गल। सिर्फ एक ही मखलूक इस करह अर्ज़ पर सुकूनत पजीर थी, जिन्नात। जिन्नात के कबीले ज़मीन के गोशे गोशे में फैले हुए थे, मगर अफसोस कि उनके दरमियान हमेशा खूंरेज़ी, फसाद और बगावत का सिलसिला जारी रहता था। पूरी ज़मीन एक मैदान जंग बन चुकी थी। जब ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ तो ज़ात बारी ताला ने फैसला फरमाया कि ज़मीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म मिला और वो अजीम लश्करों की सूरत में ज़मीन पर नाजिल हुए और जिन्नात पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के सामने वो बेबस और लाचार थे। इस जंग में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच निकले वो पहाड़ों की चोटियों, जंगलों की तारीकियों और दूर दराज जजीरों में जा छुपे। उन तमाम जन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन भी था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो फसाद से कोसों दूर रहता और शब व रोज़ इबादत में मसरूफ़ रहता। जब फरिश्ते जन्नात के खिलाफ जंग के लिए आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत मुतासिर हुए। जब जंग इख्तिताम पजीर हुई तो वो उसे अपने हमराह आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बुलंद से बुलंदतर होता चला गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। लेकिन इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू कर दी। काश ज़मीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक अजीम ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो हर चीज़ को बदल कर रख देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूक़ात में हलचल मच गई। सबके जहनों में यही सवाल था कि ज़मीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते ज़मीन पर इससे पहले जन्नात का फसाद देख चुके थे। उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ। वो पूरी तरह मुतमईन था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो बुलंद मकाम है, इसलिए अब ज़मीन की खिलाफत तो यकीनन उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी जमा करें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, सहराओं और ज़रखेज़ ज़मीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की। ये मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मिट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मिट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उनका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूक़ात की निगाहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थी। इनमें क्या ख़ास बात है, वो कैसे सबसे मुख्तलिफ हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता करना शुरू किया, ऐसा इल्म जो इससे पहले कभी किसी को नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। तो पाक है, हमें तो बस इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों का सही जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान इनसे बहुत बरतर है। और फिर वो दिन आ गया जब ज़मीन की खिलाफत का हतमी फैसला किया जाना था।
मजलिस में तमाम फरिश्ते और अजाजील भी मौजूद थे। अजाजील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से। मैं ही यकीनन अल्लाह के नज़दीक अफजल हूँ, खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि ज़मीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अजाजील पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो सदमे में चला गया। उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों और अजाजील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अजाजील के। किसी की मजाल न थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा रहा। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं कभी भी इस मिट्टी के बने आदम को सजदा नहीं करूंगा। मैं आग से बना हूँ, ताकतवर हूँ और ये मिट्टी से बना है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे ये हक नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अजाजील इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर शर्मिंदा होने या तौबा करने के बजाय उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे क़यामत तक मुहल्लत अता कर, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया जो एक चैलेंज था, एक साजिश थी। वो कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि उन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी और उनके बाएं तरफ से भी, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर। उनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदावंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। वहां हर तरह की नेमतें थी। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपने नेक और महबूब बंदों में मुझे शामिल किया। लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी रफ़ीक़ा बनी। अब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थी, आराम था, सुकून था। सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था। मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद और दुश्मनी में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। इसलिए वो चुपके से आया और हज़रत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, अगर तुमने उस दरख्त का फल खा लिया तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी किस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर ख्वाह है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और ना कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था। तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया,
फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और ये नहीं कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मे हव्वा ने ये दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर उस जमीन पर भेज दिया गया, लेकिन वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में उतरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, अकेले, तन्हा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी, दूर, बहुत दूर। दोनों एक दूसरे को तलाश करने लगे, दिल बेचैन थे, आंखें नम थी, हर समत एक पुकार थी, कहाँ हो तुम? दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, तलाश करते रहे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की जुस्तजू में सरगर्दां थी। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत से वो लम्हा आ गया। दोनों की निगाहें मिले, दिल पहचान गए, कदम तेज हो गए और वहां उस मुकद्दस पहाड़ पर दोनों दोबारा मिल गए। आंसुओं में शुक्र था, दुआओं में खुशी थी। यही वजह है कि आज भी हज के मौके पर लाखों मुसलमान मैदान अरफात में जमा होते हैं, जहां इंसानियत के पहले माँ बाप दोबारा मिले थे। इस जमीन पर सब कुछ मुख्तलिफ था। यहाँ आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदुम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या चीज है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये इसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं उन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्राइल ने कहा, उन्हें जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को जमीन में बो दिया। कुछ अरसे बाद वो दाने उगे। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंधा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की। और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल दी इस्लामिक टाइमलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको फौरी तौर पर इत्तला मिल जाए।